हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। सभी का मैथ्स कैप्सूल बाय जी.आर. पारुलिया में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 10 और क्लास 10 में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। अब इसमें ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा और इसमें आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट क्या है। देखने लगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसी पे आज बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो उसमें प्रमेय है। तो पहला प्रमेय यानी 6.1 ये वाला प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में प्रमेय 6.3 है, उसके बाद में प्रमेय 6.6 है, उसके बाद में प्रमेय 6.8 है, उसके बाद प्रमेय 6.9 है और उसके बाद प्रश्नावली की अगर बात करें तो 6.2 में पहला प्रश्न है, उसके बाद 9वां प्रश्न है और 10वां प्रश्न है। इसके बारे में ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे। ये एक बार एग्ज़ाम देने जाए तो उससे पहले ये देख के जरूर जाए। और इसमें भी 6.1 का इस प्रकार का एक बनेगा चित्र, ऐसे ये वाला और ये वाला केवल इस प्रकार से कुछ चित्र बनेगा। ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसमें त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची गई वो ये वाला। और एक इसमें प्रमेय वो आएगा पाइथागोरस वाला, जिसमें होगा कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बताएंगे। तो इसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस इतना ही बताएंगे। एग्ज़ाम से पहले ये पढ़ के जरूर जाए। अब बात करते हैं आगे। अब इसके बाद आगे बात करें, ये तो कक्षा 10th की प्रश्नावली 8 है, चैप्टर नंबर 8वां है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय इसमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले इसमें जो पढ़ने वाली चीज़ है वो त्रिकोणमितीय अनुपात। 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पहला इसमें है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। दूसरा इसमें पढ़ने वाला है कि कोणों के मान रखकर हल करना। मान रखकर हल करना समीकरण को, इक्वेशन को लिख दूंगा, इक्वेशन को, ठीक है ना। और तीसरा इसमें जो है वो है समीकरण को सिद्ध करना। समीकरण, इसको सर्वसमीका कहते हैं। सर्वसमीका को सिद्ध करना। सिद्ध करना। वैसा है कि क्लास टाइम में इतना समय नहीं है तो मैं त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे याद करते हैं ये बता दूंगा और कोणों के मान को कैसे रखते हैं इक्वेशन में ये बता दूंगा। लेकिन सर्वसमीका को सिद्ध करना है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा और वो आपको अभी मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि सबको साथ साथ बताया जाए। इसी कड़ी में आगे बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालें। इसका एक प्रश्न पूछा जाता है हमेशा से और इम्पोर्टेंट है। वो प्रश्न है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है, साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कोस थीटा व कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे कि साइन
साइन थीटा बराबर है 3/5। इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने या आपने पहले भी सुना होगा, पढ़ा होगा लाल बटा का। तो यहाँ एल का मतलब है लंब, यानी एल बटा जो के है वो तो हो गया साइन थीटा का, साइन थीटा, और एल का मतलब क्या हुआ, हो गया लंब, और के का मतलब हो गया कर्ण। आधार बटा जो कर्ण है कोस थीटा, ए का मतलब आधार और के का मतलब एल बटा ए वो है टेन थीटा का, और टेन थीटा एल का मतलब हो गया लंब और बटा ए का मतलब हो गया थीटा। ये तो साइन थीटा का हो गया लंब बटा कर्ण, उसके बाद कोस थीटा का हो गया आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का हो गया लंब बटा आधार। तो अपने पास क्या साइन थीटा बराबर 3/5, इसका मतलब सीधा सा ये होगा साइन थीटा लंब बटा कर्ण है, लंब बटा कर्ण है। इसका मतलब लंब जो है वो 3 है और कर्ण कितना है 5 है। तो अपने को क्या पता नहीं है, लंब आ गया, कर्ण आ गया, आधार पता नहीं है। तो जब तक आधार पता नहीं है तब तक कोस थीटा नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमसे पूछा है कोस थीटा। तो कोस थीटा के लिए आधार निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, सबको पता ही है। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को कर्ण तो पता है, ठीक है, तो कर्ण का मान रख दो। 5 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो गया आधार कितना, आधार पता नहीं है, आधार को आधार ही लिख दो, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कितना, लंब 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अब 5 का स्क्वायर हो गया 25, और ये आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग कितना हो गया, तो 9 हो गया। अब ये 9 प्लस का है, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 9, और ये आधार स्क्वायर के बराबर है 25 माइनस 9, ये किसके बराबर है, आधार स्क्वायर। मैं आधार स्क्वायर को यहाँ लिख देता हूँ। आधार स्क्वायर का मतलब हो गया 25 माइनस 9, 25 में से 9 गया, कितना हो गया 16, यानी आधार स्क्वायर बराबर 16 है, आधार स्क्वायर बराबर 16 है। तो आधार बराबर क्या होगा, तो ये इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इससे वर्गमूल बैठ जाएगा, जिसका मान हो जाएगा 4, यानी आधार का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्या निकालना है, कोस थीटा। अब कोस थीटा क्या होता है सर, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार कितना है कि सर 4 है, और कर्ण कितना है कि 5 है, और ये क्या हो गया 4/5 हो गया। इसी प्रकार कोसेक थीटा निकालना है, इसी प्रकार क्या निकालना, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो होता है तो साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, और ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा कोसेक थीटा। तो कितना हो जाएगा, कर्ण कितना है 5 है, और लंब कितना है 3 है, लंब कितना 3 है, तो इसका मान आ जाएगा 5/3। अब इसने पूछा यही है, लेकिन हम इसके अलावा और भी सारे भी निकाल सकते हैं। जैसे टेन थीटा पूछा नहीं है, टेन थीटा निकालना हो तो क्या होता है कि लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है बराबर। तो लंब कितना है, लंब कहाँ चला गया, लंब 3 है, और आधार कितना है, तो आधार 4 है, तो ये हो गया 3/4 ऐसे। तो बाकी के जो भी मान बच गए वो भी हम निकाल सकते हैं, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना। अगर या इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो मेरे हिसाब से ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो लगभग हल हो जाएंगे। इसके बाद में और देखते हैं। ये तो सिंपल था क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ हार्ड प्रश्न घुमा के कैसे देता है समझ लेता हूँ, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ज़रा उस पर भी ध्यान दे। तो मैं बेटा जैसे क्वेश्चन पूछा कि 15 कोट ए बराबर 8 है,
तो साइन ए का मान क्या होगा, प्लस में सेक ए का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है कि 15 कोट ए बराबर 8 है। तो इसको क्वेश्चन को इसने घुमा दिया, बस है कुछ नहीं करना, इसको वापस लिखना। तो भाई 15 कोट ए बराबर जो है वो 8 है। तो ये 15 किस में गुणा में, तो उसको उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, भाग में। तो ये 8/15 हो गया। बाद वही आगे कोट ए बराबर 8/15 हो गया। अब कोट किसका उल्टा, tan का। जैसे लाल बट्टा कक्का पड़ा, लाल बट्टा कक्का, इसमें ये क्या था, तो ये tan थीटा था। क्या था, tan थीटा था। तो लंब बट्टा आधार होता है, तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है। इसका मतलब ये आधार बट्टा लंब है, यानी कि ये आधार है और ये क्या है, लंब है। आधार कितना है, 8 है, और लंब कितना है, 15 है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि आधार का जो मान है वो 8 है, लंब का जो मान है वो 15 है। तो क्या नहीं है, तो कर्ण पता नहीं है, तो कर्ण बराबर ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय से हल करना है इसको। तो क्या हो जाएगा कि भाई कर्ण का स्क्वायर जो है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर कितना है, इसका मतलब 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और लंब कितना है, 15 है, तो 15 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 8 का हो गया 64 और 15 का हो गया 225। दोनों को जोड़ दिया, 5 और 4 हो गए 9, 6 और 2 का 8 और 2 289। अब कर्ण का स्क्वायर जो है, कर्ण का जो स्क्वायर है वो 289 है। तो कर्ण बराबर क्या होगा, √289 बराबर क्या हो जाएगा, 17। यानी कर्ण का मान आ गया 17। अब निकालना क्या है, तो साइन है। तो साइन है बराबर क्या होता है कि लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, एल बटा के, यानी लंब बटा कर्ण। लंब कितना अपने पास, तो लंब है 15, लंब कितना है 15, ये तो हो गया 15। कर्ण कितना आ गया, तो कर्ण आ गया 17, यानी 15/17। अब क्या पूछा है, सेक है पूछा है। तो सेक है किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस का होता है क्या, तो आधार बटा कर्ण होता है। ये किसका है, ये tan थीटा का, ये किसका है, कोस थीटा का, और ये किसका है, ये साइन थीटा का। जब कोस थीटा आधार बटा कर्ण हो गया तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण है 17, आधार कितना है, तो आधार कहाँ गया 8 है। बस ये इसका आंसर था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, लेकिन है वो के वो, इसलिए ध्यान दें। तो ये था सबसे पहला वाला पॉइंट कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करना। और दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा है कि कोणों का मान रखना, कोणों का मान रखकर इक्वेशन को हल करना, इक्वेशन हल करना। इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, जैसे मान लो कि क्वेश्चन आ गया कि sin 60 डिग्री डॉट cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ गए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में एक बार इसको वापस तो लिख देंगे, sin 60 डिग्री डॉट cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री यहाँ पे बराबर लिख दिया। sin 60 का क्या मान होता है, तो ये पता होना चाहिए, वे बता दूंगा इसको याद रखने का तरीका। ये डॉट है, इसका मतलब गुणा है, आप चाहो तो ऐसे लगा सकते हो। cos 30 डिग्री का मान भी वही होता है जो sin 60 का होता है। sin 30 का मान क्या होता है, ये 1/2 होता है, गुणा cos 60 का मान भी
वही होता है जो साइन 30 का होता है, यानी 1/2 होता है। इसको इससे गुणा करेंगे तो √3 को √3 से गुणा किया, ये 3 हो गया, ये 2 दूनी हो गया 4, प्लस 1 को 1 से गुणा किया तो हो गया 1, 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी हो गए 4, ये 3/4 और ये 1/4, ये 3 पाव और ये 1 पाव मिलके 4 पाव, यानी 1 हो गया पूरा। और ऐसे करो तो 4 और 4 लसक हो गया 4, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, प्लस का प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, यानी 3 + 1 हो गया 4, बटा भी 4 बराबर हो गया 1, और डेट्स ऑल। बस इतना सा ईजी है। तो आपको कोणों के मान याद होंगे तभी इसको हल कर सकते हैं। अब आपको बताता हूँ कोणों के मान याद कैसे करो। कोणों के मान याद कैसे करें, इसका एक ट्रिक ही समझ लो, एक तरीका है, हम आपको बता देते हैं। इधर तो लिखो मान, नाम लिखो साइन थीटा, इसके नीचे लिखो कोस थीटा, इसके बाद टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा के जस्ट नीचे इसका उल्टा टेन का हो गया कोट थीटा, कोस का उल्टा लिखो सेक थीटा, साइन का उल्टा लिखो कोसेक थीटा। ये लिखो, यहाँ पे माप लिखो 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। ठीक है, साइन 0, यहाँ 0 एक लाइन आपको याद रखनी, 0 1/2, 1/√2, √3/2, और यहाँ पे 1, इतना सा याद करना। 0 से 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यानी कि ये मान 0 से लगा के 1 तक बढ़ेगा लगातार। यहाँ से 0 से 1/2, 1/2 से 1/√2, उसके बाद √3/2, फिर हो गए 1। इसको कर देना है उल्टा, यानी 1 वहाँ है तो 1 को रखेंगे यहाँ, फिर √3/2, उसके बाद 1/√2, फिर इसको रखेंगे 1/2, यहाँ हो गया 0। बस बात होगी ख़त्म। ये साइन थीटा और कोस थीटा का तो इसका डंडा खत्म। ठीक है, अब क्या टेन थीटा। तो टेन थीटा आपने पढ़ा होगा कि टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसका मतलब साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देना है, तो क्या आ जाएगा टेन थीटा, तो भाग देना है, यानी 0 में 1 का भाग देंगे तो होगा 0, इसमें इसका भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3, यहाँ ये तो पूरा कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर √3, नीचे बटा 1, 2 से 2 कट जाएगा, यानी √3 में 1 का भाग दिया तो √3 ही आया। ठीक है, 1 में 0 का भाग देंगे क्योंकि 0 का पहाड़ ही नहीं होता, तो यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। अब इसको वापस मोड़ लो, अनंत को यहाँ ले आओ, उसके बाद में √3, फिर 1, फिर 1/√3, उसके बाद में हो जाएगा 0। अब क्या सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है सेक थीटा वो 1/कोस थीटा होता है, यानी कोस थीटा का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा। कोस कहाँ, ये 1 का उल्टा क्या होता था, 1 ही होता, इसका उल्टा कर दो 2/√3, इसके बाद में इसका उल्टा कर लो तो √2/1 होता है। अब बटा 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा, तो 1 का भाग देने पे यही आएगा। इसका उल्टा करेंगे 2/1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको वापस घुमा देते हैं, देख लेता हूँ मैं, सही है। ठीक है, इसको घुमा लो, ये इन्फिनिटी हो गया, ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, ये तरीका है याद करने का, ये ट्रिक है, इससे अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, मेरे हिसाब से इससे याद हो जाएगा, इससे आसान कुछ है नहीं। आगे चलते हैं, मिटा देता हूँ मैं।
उसके बाद में आगे सर्व समीकरण की बात करें तो उसमें आप अभ्यास कर लेना, तो इतना समय नहीं है अभी। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 उसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस ध्यान रखना क्या वो बता दूँगा। अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें क्या एक अवनमन कोण होता है, एक उन्नयन कोण होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यहाँ से कैसे बनता है, यहाँ थीटा नीचे 37 से बनता है। एक होता है अवनमन कोण, क्या होता है अवनमन कोण, और अवनमन कोण हमेशा इसे ऊपर से बनता है, इस प्रकार से ये होता है। ये अवनमन कोण और अवनमन कोण मेरे हिसाब से ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक कोई भी इसमें कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको चित्र बनाना पड़ता है। मान लो ये ABC है, इस प्रकार से। तो यहाँ क्या होता है भाई, कोई भी चीज़ अगर कोई खड़ी है, वो भाई खड़ी जो होगी वो इसकी ऊंचाई होगी, तो ये क्या होगी, ऊंचाई होगी। और अगर कोई छाया है और छाया की लंबाई पूछ रहा है, तो छाया यहाँ पे बनेगी। हमेशा छाया की लंबाई या कुछ दूरी वगैरह अगर कोई बताता है या कोई मान होता है दूरी का, वो हमेशा यहाँ पे आएगा, क्योंकि दूरी यहाँ से यहाँ तक होती है और ये हमेशा इसकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई होती है। इस पर एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, बाकी तो आपको अभ्यास करना है। क्वेश्चन है, इसके अलावा और भी कोई टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हो कि शॉर्ट वीडियो बनाएं, तो हम उस पर भी बनाने की कोशिश करेंगे। 1-2 दिन का समय है आपके पास में। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि एक छात्र है जिसकी छात्र की जो ऊंचाई है वो 2 मीटर है। छात्र की ऊंचाई 2 मीटर और उसकी छाया की जो लंबाई है, ये मान लो ये ABC है, उसका छाया की जो लंबाई है 1 मीटर, ये कोण थीटा है। उसी समय एक मीनार है, यहाँ पे एक मीनार है, उस मीनार के छाया की लंबाई जो है 5 मीटर है। कितनी, 5 मीटर है। तो आपको इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, इस मीनार की ऊंचाई। ऐसा में करता है कि मैं सबसे पहले देखता है कि ज्ञात क्या करना है, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। और देखा जाए तो ये समकोण है, ये थीटा मान लेते हैं, ठीक है। ये समकोण है और समकोण की ये वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, तो ये वाली क्या होती है, ये आधार होती है, और ये वाली क्या होती है, लंब होती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये लंब की बात कर रहा है और ये आधार की, यानी ये तो वैल्यू है नहीं, तो लंब और आधार। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लंब और आधार की बात होती है, तो वो है tan थीटा। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये लंब है और ये आधार है। तो AB बराबर 2 मीटर है और BC बराबर 1 मीटर है। तो ये क्या है, ये लंब है, ये क्या आधार है। तो लंब बटा आधार क्या होगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है कि AB है, तो AB बटा BC। AB कितना है, तो AB 2/1 है, यानी कि tan थीटा का मान वो क्या आ गया, 2 है। 2 में 1 का भाग देंगे, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब बात करते हैं सेकंड, मीनार में। ये क्या था, छात्र, ये छात्र से संबंधित था। अब क्या, मीनार। मीनार की जो लंबाई है, मीनार की लंबाई कैसे, ऊंचाई कैसे, ऊंचाई वो h है, पता नहीं h मान लिया।
और मीनार के छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई जो है वो 5 मीटर है। तो ये भी क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधा। लंब क्या है, तो लंब ए बी बटा बी सी है। ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान पता ही नहीं है, एच मान लिया। बी सी का मान कितना है, तो 5 है। तो tan थीटा का मान हो गया एच बटा 5। तो tan थीटा का मान अपने को पता है 2। तो इक्वेशन 1 से tan थीटा का मान रखने पर, tan थीटा का मान रखने पर क्या हो गया, तो मान रखने पर जहाँ tan थीटा था उसकी जगह तो हो गया 2 बराबर यहाँ हो गया h बटा 5। इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 आगे यहाँ लगा दो। अब करो वज्र गुणा, h को 1 से गुणा किया तो हो गया h, 5 को 2 से गुणा किया तो 10 और यह हो गया मीटर। यानी आप लास्ट में लिखेंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना होगा, 10 मीटर होगी। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। तो आपको इसमें क्या करना है कि जो लैंग्वेज दे रखी है प्रश्न की, उस लैंग्वेज पे ध्यान देना है और आपको देखना है कि इसने दिया क्या है और ये पूछ क्या रहा है, इसमें ज्ञात क्या करना है। इस चीज़ पर अगर आप ध्यान दोगे तो आराम से ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।